यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। जायद सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत में रहे, लेकिन इस दौरान भारत और यूएई में 5 समझौते और 7 बड़े ऐलान हुए। सबसे बड़ी बात, भारत और यूएई में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ेगा। यूएई हर साल भारत को 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगा। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। प्रेसिडेंट का हेड ऑफ द स्टेट यूएई का भारत में आता है और आता है भारत में, वहां मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। 2 घंटे के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज भारत पहुंचेंगे, जहां पे भारत की पूरी कोशिश होगी कि अपनी फेस सेविंग करने के लिए दिफाई मुआहिदा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ वो कर ले। करीब 1 दर्जन समझौते भारत और यूएई के बीच में इस करीब 3-3.5 घंटे की यात्रा में हुए और 12 समझौतों के ऊपर दस्तखत किए। और इन 12 समझौतों के अंदर चाहे परमाणु ऊर्जा पर सहयोग का मामला हो, भारत और यूएई के बीच में एलएनजी की सप्लाई को लेकर करीब 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई का समझौता हो, नए सैटेलाइट डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात हो, इतना व्यापक इसका दायरा है कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस महज कुछ घंटे की यात्रा के अंदर इसने यूएई को भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक बना दिया है। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलकर लड़ेंगे? अब इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है। chaos जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती है, तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इजलास है, उसमें दुनिया भर के सरबराहान जो है वो शिरकत करेंगे। पीटीएम ने टाइम चुन लिया है। आकलन है कि इंडिया शुरू से अब तक नॉन अलाइंड था, है और अपने कैरेक्टर में अभी भी है। यस, उसके अंदर मॉडिफिकेशन सिर्फ ये हुई हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जरूरतों के लिए अपने कंट्री के इंटरेस्ट में आज भी उन सभी कंट्रीज के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टर्की के साथ हमारा कोई बहुत तगड़ा रिलेशन नहीं है, लेकिन जब टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले जो मेडिकल एड पार्टी पहुंची थी वो इंडिया से पहुंची थी। जय हिंद दोस्तों 3 घंटे में 6 से ज्यादा समझौते, परमाणु समझौता, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उस क्षेत्र में भारत यूएई की मदद करने जा रहा है। यमन के फील्ड पे, यमन में जो सऊदी और यूएई की जो प्रॉक्सीज हैं वो लड़ रही हैं, उसको लेके भारत से सीक्रेट मदद मिलेगी यूएई को। साथ ही साथ 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे जाएगा दोनों देशों का ट्रेड। और भी 3-4 अहम समझौते हैं जिसको लेके पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है कि जी मात्र 2 घंटे में वो काम भारत और यूएई ने कर लिया जितना अब तक जब से पाकिस्तान के रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं यूएई के साथ और गल्फ देशों के साथ नहीं कर पाए। तो दोस्तों भारत का पावर स्ट्रक्चर, भारत की डिप्लोमेसी और भारत का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही इतना ज़्यादा है कि भारत वो डिसीजन 2 घंटे में ले सकता है जो पाकिस्तानी को 2 जन्म लग जाएंगे लेने। यूएई के राष्ट्रपति इसीलिए तो आए थे भारत से कि कुछ क्वालिटी चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में जिसकी बातें हो, और वो एक्चुअल में आज हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानियों को ये कंसर्न है, मैं देख रहा हूँ बार बार वो कह रहे हैं कि जी भारत के साथ मिलके यूएई तो मुस्लिम ब्रदरहुड को धोखा दे रहा है और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए यूएई जैसे देश चैलेंज है क्योंकि ये भारत के साथ मिल रहे हैं, इजराइल के साथ मिल रहे हैं, जो एंटी इस्लामिक जो देश है उनके साथ मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मिल रहा है, तुर्की मिल रहे हैं, सऊदी मिल रहे हैं, अजरबैजान मिल रहे हैं। तो ये इस्लामिक लॉबी मानते हैं पाकिस्तानी, और जो भारत और इजराइल के साथ मिल गया तो वो गैर इस्लामिक लॉबी। जबकि जो अरब देश हैं वो इस्लामिक और गैर इस्लामिक सोचते ही नहीं है, उनको तो सिर्फ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सारी चीज़ों से मतलब है। इस्लामिक गैर इस्लामिक का चूरन ये पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पिछड़े और अत्यधिक पिछड़े देशों में देखने को मिलता है। भारत, यूएई, सऊदी, ये भाई बड़े देश हैं, ये इन सब चीजों से उठ के सोचते। अब जब ये भारत में राफेल्स बनने शुरू होंगे तो यूएई के लीडर आपके पास आया है कि भाई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, जिसने पहले आके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको प्लेन मिलेंगे। अब प्लेन हमने बनाने कितने हैं? 24 एक साल के, यानी कि 1 महीने में 2 बनेंगे इनिशियली। अब उसमें उसको लगता है कि भाई एक काम करो, एक आप रख लो, एक मुझे दे देना। पहली बात यह है, ही वांट्स टू सिक्योर द स्लॉट, जिसके कारण वो पहले उड़ के आया है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के लिए, ताकि डिलीवरीज उसको मिलती रहे। दूसरा, उसे मालूम है कि शूटिंग जब शुरू होगी, शूटिंग मतलब कि फिल्मों वाली नहीं, ये जो गोलीबारी जो मुसलमानों की कंट्री में अब होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर लगे हैं, वो वेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसको जेट्स चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की ये सारे आपस में मिलकर ये यूएई को आइसोलेट करते जा रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरा,
बता दिया। दूसरा आपको मैं पहले बताया था कि मुसलमानों के लिए मनी इज मोर इंपॉर्टेंट, उसके सामने तो ये नंगे नाचने लग जाते हैं। अब होगा क्या? अब माइंडसेट देखिए, जो गल्फ के लीडर्स हैं उनको मालूम है कि उनका जो लाइफ ब्लड है वो है मनी, जो इनको सर्वाइव करवाता है। अगर इनके पास तेल या पैसा ना हो, इनको कोई पूछे नहीं, ये फिर गधों पे आए थे, ये गधों पे वापस चले जाएंगे। सो दैट मीन्स ही डिड नॉट कम हियर फॉर कॉफी, ही केम हियर टू सेव हिज फॉर्च्यून, ही केम टू सेव हिज फ्यूचर। उसे मालूम है सऊदी अरेबिया, तुर्की वो टीम अप कर रहे हैं, और टीम अप करने के बाद यूएई को इन्होंने आइसोलेट कर दिया, और जो वेस्ट है उसके ऊपर ये रिलाई नहीं कर सकते यूएई वाले। दैट इज वाई उसको अगर अपनी बैलेंस शीट को बचाना है, ही इज लुकिंग बियॉन्ड हिज बॉर्डर्स, एंड सब जगह पे उसको रेड फ्लैग दिखते हैं। चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया, कतर और ये सब मिलकर ये यूएई को आइसोलेट करते जा रहे हैं। अब वो जाएगा तो जाएगा कहां? यानी कि ये सिर्फ एक विजिट थी, इसके पीछे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी था। इट इज अबाउट सिक्योरिंग हिज बिजनेस, और सिक्योरिटी एंड सिक्योरिंग मनी इज अ ह्यूज बिजनेस। India is the only partner who is also offering return on investments. वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। He is coming here, उसको अपने डॉलर को निकालना है। अब डॉलर क्यों निकालना है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉलर इसलिए निकालना है कि यूएई ने अपना सारा का सारा फ्यूचर जो है, या अपनी जो करेंसी है, उसको पैक किया हुआ है विद डॉलर इन अ बिग वे। हर चीज वो डॉलर में करते हैं, और पिछले 30-40 सालों में डॉलर वॉज अ किंग फॉर यूएई। डीडॉलराइजेशन शुरू हो गई। मोदी जी ने, मैं कल भी वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने बोल दिया कि भाई अब हम ब्रिक्स की करेंसी में अपने रुपये को पैक करने वाले हैं, और यानी कि अब हम ये जो वेपन है डॉलर का, इसको खत्म करने वाले हैं। अगर कहीं यूएसए का डॉलर को हमने डीडॉलराइजेशन कर दिया तो यूएई का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने हर चीज डॉलर के साथ रखी हुई है अपने, और उसको एक फॉल बैक अरेंजमेंट चाहिए, उसको लाइफ बोट चाहिए यूएई को। तभी जो है अगले कुछ महीनों में हमारे ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत होस्ट कर रहा है, और एजेंडा उसके अंदर है लोकल करेंसी के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है। यानी कि जो सेटलमेंट है, जो ट्रेड है, वो आउटसाइड डॉलर होगा। और यूएई को मालूम है अगर ये हुआ तो आज दुबई के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सारी ये बैलेंसिंग की, वो सारी बंद हो जाएंगी यूएई के साथ, कि मैं उनके साथ दिरहम वर्सेस रुपीज में ट्रेड करूं। इमेजिन करिए मेरी कितनी बड़ी सेविंग है, मेरे रुपए की वैल्यू कहां से कहां चली जाती है। मेरे को एक तरह से कह सकते हैं कि यूएस कैन नॉट होल्ड मी टू रैंसम, डॉलर 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 डॉलर। ये अकेली वजह है कि जिसमें आप देखते हैं कि इवन विद रशिया, हमने जब रुपीज पेमेंट की बात करी थी तो हमने तेल खरीदा, अब उन्होंने रुपी लेना कम कर दिया, बंद कर दिया, वो एक अलग बात है। उस वजह से हमारा ट्रेड घटा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट दैट डजंट मीन, क्योंकि अगर वो रुपए मैं रशिया को देता हूं तो आपको लग रहा है कि उस रुपए से रशिया वो फ्यूल खरीद रहा है जिससे कि यूक्रेन वॉर हिट अप हो रहा है। आई डोंट थिंक, दीज आर एक्सक्यूजेस। और इस समय अमेरिका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है, वहां के ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि जनाब ये हमारे साथ जाती हो रही है। अब आपने देखो, जैसे टैरिफ वॉरफेयर का ही ले लो, अभी सबसे लेटेस्ट है कि उनका जो दालें जो है, सीरियल्स का जो कंप्लीट ट्रेड इज थ्रेटन्ड, कि साहब इंडिया हमारा नंबर 1 बायर है, और अगर उसने हम पर टैरिफ लगा दिया तो अब हम क्या करेंगे। तो उनके सेनेट में में से किसी ने लिखा है प्रेसिडेंट को कि भाई किसी तरह ट्रेड डील में इसको डालिए, ये हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए। अब देखिए ट्रेजेडी ये है कि वो ट्रेड टैरिफ लगा ले तो जायज है, और अगर मैंने रेसिप्रोकल लगा लिया तो नाजायज है। सो ऐसी जगहों पर जब आप स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करते हैं तो आपके डिफरेंसेस कम होते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा है वो वीजा या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि काफी सारे कंट्रीज के नाम उसमें आ रहे हैं, इंडिया का नाम नहीं लिया है उन्होंने। मे बी फॉर वट एवर रीजन दे अंडरस्टैंड कि इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लोगों को डाउट था, आपके यहाँ सबसे ज्यादा डाउट था कि वो बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के लिए बन रहा है उसमें इंडिया को जगह नहीं दी। अब तो ऑफिशियल आ गया कि उन्होंने दे दी, उन्होंने इन्वाइट किया कि चले जी आइए। सो देखिए, आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीजों में मत अटको। इंडिया का कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, बस दैट शुड बी द एम। और अगर ऐसा है तो हम वेलकम कर रहे थे कि अगर आपने सऊदी के साथ कर लिया है, इट डजंट अफेक्ट अस, इट जस्ट डजंट अफेक्ट अस। ये आपके उनके बीच की बात है। आप मे बी इजराइल से डर कर रहे हैं, किसी और के डर से कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, बट आई डोंट थिंक यू वुड हैव डन दिस एग्रीमेंट, या सऊदी ने आपके साथ ये एग्रीमेंट इसलिए किया होगा क्योंकि आप दोनों का एनिमी नंबर 1 कॉमन इज इंडिया। ऐसा नहीं है।
चले, मैं गॉट द पॉइंट, लेकिन जारी बात है, आपकी बात सही है कि कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, सपोर्ट करता है। और आई थिंक शायद इंडिया यूएई को कल को सपोर्ट करे या यूएई इंडिया को सपोर्ट करे इन लॉन्गर रन। जैसे हमारी बात हुई है, आज यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर हैं, तो पाकिस्तान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की भी बात हो रही है। और मतलब उधर से कल सब एक वन लास्ट क्वेश्चन, इस पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी एंटर हो रहा है।